फिर से आप सभी का स्वागत है। योग और स्वास्थ्य पर आधारित हमारे इस बेहद खास कार्यक्रम स्वस्थ विचार में मैं हूं आपके साथ आपका साथी विकास। दर्शकों, स्वस्थ विचार कार्यक्रम में हम आपके लिए रोजाना लेकर आते हैं कुछ बेहतर नुस्खे, बेहतर उपचार जो कि आपकी सेहत और आपकी तंदुरुस्ती के लिए बेहतर होते हैं। लेकिन ये तभी आपको लाभ देंगे जब आप इनको सजगता से अपने दिनचर्या में शामिल करेंगे, क्योंकि अक्सर हम सभी के साथ होता है कि कुछ ना कुछ नियम पालन करने में हम चूक जाते हैं और वही हमारे लापरवाहियां धीरे धीरे रोग का रूप ले लेती हैं। परंतु हमारे अंदर यदि जागरूकता होगी तो हम अपने सामान्य दिनचर्या में भी कुछ चीज़ों को शामिल करेंगे और जिससे कि हमारी प्रतिरोधक क्षमता मजबूत रहेगी और हमारा शरीर खुद ही हर प्रकार के रोगों से लड़ेगा। एक शील्ड तैयार होगी जिसमें कोई भी रोग प्रवेश नहीं कर पाएगा। यही हमारे इस कार्यक्रम का मूल उद्देश्य है कि आप सभी लोगों को निरोगी बनाया जा सके, आप सभी को तंदुरुस्त और अच्छा बनाया सके। तो इस प्रयास में आप सभी का हमें सहयोग प्राप्त भी हो रहा है और हम चाहते हैं कि जब भी आप इस कार्यक्रम को देखने बैठते हैं तो कॉपी और पेन भी साथ में ज़रूर लेकर बैठें। तो चलिए शुरू करते हैं आज के एक मुख्य विषय पर चर्चा। गुरु जी, आज के इस अंक में हम बात करने जा रहे हैं आंतों को लेकर। आंतों का हमारे पाचन क्रिया में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। और अब आज बात करेंगे बड़ी आंतों की। अक्सर बड़ी आंतों में प्रॉब्लम हो जाती है सूजन आने की और जिससे कि इन्फेक्शन बनना बहुत जल्दी शुरू हो जाता है और भी इससे कई प्रकार के रोग होते हैं। वही रोग हम आपसे जानना चाहेंगे कि आखिर ये किस तरीके की बीमारी है और इससे किस किस तरह के रोग उत्पन्न होते हैं। देखो, जब हम दांतों का काम आंतों से लेते हैं, दांतों का काम आंतों से, हाँ, यानी पचाने का, चबाने का, सॉरी। दांतों ने अच्छा चबाया नहीं, हाँ, और आपने उसको सटक लिया। अब वो जाके लीवर ने पचाया नहीं, पहले पेट में जाके वो गला, गलने के बाद आंतों में जाके फंस गया। जब आंतों में फंस जाता है तो वहाँ पे जैसे आपको रगड़ लगती है किसी चीज़ के बाहर जख्म होता है, ऐसे आंतों में जख्म होता है। जब थोड़ी सी खरोच आंत के अंदर लग जाए तो वहाँ सूजन पैदा हो जाती है और ये सूजन फिर कब्ज पैदा करती है और रोगी चारपाई पे एड़ियाँ रगड़ने के लिए मजबूर हो जाता है। अब इसका उपचार स्वास्थ्य उपचार में ऐसे है कि पहले तो आप ताजे बेल के पत्ते लाके उसका रस निकाल लें 10 ग्राम। 10 ग्राम को पीने में आप कम से कम 20 मिनट का टाइम लें। छोटा सा घूंट पिया, फिर आपने थोड़ी देर रोक गए, फिर थोड़ा सा ऐसे लेके, अब उसके बाद आपने 1 घंटे तक कुछ नहीं खाना पीना। 1 घंटे के बाद यदि आपके पास पका हुआ बेल है तो उसको तोड़ के गुद्दा निकालें, उसका लेस और बीज बाहर निकाल दें और जो गुद्दा है उसको अच्छी तरह मसल के हलवे जैसा बना लें। अब आपके पास गाय के दूध की मलाई है तो उसको मिला लें। यदि मलाई नहीं है तो सेला मिश्री या कुज्जा मिश्री पीस के उसमें मिला लें और उसको खाएं। खाने के बाद आप गाय का दूध तो आपके पास बकरी का है नहीं तो गुनगुना पानी पी लें। अब आपके पेट के अंदर जो पखाना आंत में सूखा हुआ था वो जैसे चिकनी मिट्टी में पानी से उसको तर करके दलदल हो जाती है, ऐसे दलदल होके पेट साफ होगा। जब आपका पेट साफ होगा तो जो आंत के ऊपर प्रेशर पड़ा था वो रुकेगा। अब जो पत्तों का रस गया था उसने जो जख्म थे उसके ऊपर जैसे हाथों में मेहंदी लगा के रंग आ जाता है, ऐसे खरोच को जो सूजन थी उसको उतार करके और उसको जोड़ दिया। अच्छा। और बेल का जो हलवा था इसने अंदर का आंत का जितना भी कचरा बाहर निकाल दिया, परंतु 1 दिन में नहीं होना है। अच्छा।
इसमें कम से कम आपको महीना 1.5 महीना भी लग सकता है। जितना पुराना रोग होगा उतना टाइम ज़्यादा लगेगा। अच्छा। अब ये क्रिया आपने दिन में 3 बार करनी है, सुबह, दोपहर और शाम के टाइम। रोटी इसमें बिल्कुल बंद हो जाएगी। अच्छा। खाना नहीं देना, नमक नहीं देना, बस यही चलेगा। जब आपका पेट नॉर्मल साफ होना हो गया, शरीर में कुछ जान आ गई, चेहरे पे चमक आ गई, फिर आप हल्का खाना शुरू करेंगे, जैसे चना, सोयाबीन, बाजरा, मक्का, मूंग, मोठ, चुलाई, सिंगारे, ये सारी चीज़ें ला के धो के सुखा के पाउडर बना लें। और शनिवार के दिन इस आटे को पिसाना। और आटा भी ज़्यादा बारीक नहीं करना। आटा जैसे नदी के किनारे रेता होता है, ऐसे सर के हाथ में वैसा आटा चाहिए। अब जितने का आपको भूख हो उतना आटा लेके सख्त गूंद के खुले पानी में रख दें। और दाल सब्जी जो भी आपने बनानी है वो बनाएं। उसमें आपने आयोडीन नमक नहीं डालना, सिंधा नमक या काला नमक डालना, हल्दी डालनी है और काली मिर्च पीस के डालनी है। यदि आपको तेज़ मिर्च खाने का शौक़ है तो आप 5 से 7 दाने कर लें। यदि मिर्च खाने का टेस्ट नहीं है, इच्छा नहीं है, तो भी 3 दाने तो ज़रूर पीस के डाल दें। क्योंकि काली मिर्च पाचन शक्ति को बढ़ाने में, लीवर की सफाई में, पैंक्रिक से इंसुलिन बनाने में, पित्ते के तेजाब को नॉर्मल रखने में और गुर्दे की सफाई में अमृत जैसा काम करती है। जब आप इस क्रिया को करेंगे तो हफ्ते के अंदर आपका वजन भी बढ़ेगा, चलने फिरने में भी आपको फुर्तीलापन आएगा। और जो आपको कहते थे आपके रोग का इलाज पूरे संसार में नहीं है, वो आपसे पूछेंगे कि आपने कौन सा टॉनिक ऐसा खाया जिससे आपको ये चेतना आए। तो उसको शर्म करने की ज़रूरत नहीं है। वो कह दें कि हमने ऐसे टीवी पे प्रोग्राम सुना था और उसको अपनाया और उससे लाभ पाया। क्योंकि जितना आप इसको बांटेंगे उतना ही दुनिया का भला होगा। जितना आप छुपा के रखेंगे उतना ही दुनिया का नुकसान होगा। आज जैसे टीवी के माध्यम से खुले शब्दों में मैं कहता हूँ, ऐसा कहने वाला आपको कोई भी नाड़ी वैद्य तो खैर आजकल है ही नहीं। थोड़ा बहुत नाड़ी का ज्ञान है, उनको भी इतना पता नहीं है। पूछना पड़ता है कि तकलीफ कब से हुई, कैसे हुई, फिर उसके अपनी समझ के अनुसार दवाइयाँ देते हैं। और दवाइयाँ खुद नहीं बनाते, फार्मेसी जो दवाई आती है वो देते हैं। मेरी अपनी फार्मेसी दवाइयाँ बनाने की मुझे 10,000 जड़ी बूटियों की पहचान है जिनसे मैं दवाइयाँ बनाता हूँ। और ये दवाइयाँ रजिस्टर्ड है, पेटेंट है, इनका साइड इफ़ेक्ट कोई नहीं है। तभी मैंने पूरे संसार से एक ही बात कही कि आंधे को दिखाना, बहरे को सुनाना, गूंगे से बुलाना, बांझ से संतान उत्पत्ति कराना, मर्द को मर्द बनाना, अनहोनी को होनी करके दिखाना। जिसका उपचार कहीं नहीं, उसका उपचार मेरे पास है। और जिस दिन रोगी आता है, रोग चाहे कितना भी पुराने से पुराना है, उसी दिन उसको 15 से 20% आराम परमानेंट मिल जाता है। 15 दिन की दवाई दी जाती है। इसका वजन 15 किलो से 20 किलो के बीच में होता है। रोटी आप खाएं ना खाएं, दवाई खानी पड़ेगी। तो 15 दिन में 50 से 60% रोग कट जाता है। और एक बार और दवाई जाके रोग समाप्त होता है, दवाइयाँ बंद होती। मेरे आश्रम की दवाई सारी उम्र नहीं खानी पड़ती। और इन दवाइयों की विशेषता है कि इनका साइड इफ़ेक्ट कोई नहीं है और इनकी एक्सपायर डेट कोई नहीं है। यदि दवाई आप नियम से रखते हैं, परहेज करते हैं और इसको नमी नहीं लगती दवाई को, तो दवाई चाहे आपकी 10 साल भी पड़ी रहे, उसमें नुकसान नहीं। लेकिन गुरुजी अक्सर हमने ऐसा सुना है कि जो आयुर्वेदिक औषधियाँ होती हैं इनमें कीट बहुत जल्दी पड़ जाते हैं और इनको संभालना बड़ा मुश्किल होता है, इसीलिए शायद इनकी कॉस्ट भी ज़्यादा होती है। देखिए, यदि आप खुद अपनी जड़ी बूटियाँ लगा के या जिससे दवाई मंगाते हैं उसके टाइम दे देंगे, फलाने दिन आपने इतने बजे से इतने तक की दवाई निकालनी है,
ये कृष्ण पक्ष में दवाइयाँ निकालेंगे, उसको जितने साल मर्जी रखे उसमें कीड़ा नहीं लगता। परंतु शुक्ल पक्ष में दवाई निकाली गई है तो उसमें कीड़ा लग जाता है। आपने प्रैक्टिकल करना है तो किसी पेड़ का टहना एक आप शुक्ल पक्ष के बीच में काटें, एक टहना आप कृष्ण पक्ष के बीच में काटें। पेड़ एक ही है, टहने दो काटे। अब इन टहनों को अलग अलग जगह रख दें। महीने डेढ़ महीने बाद देखेंगे कि जो आपने शुक्ल पक्ष में काटा था उसमें जगह जगह सुराख होना शुरू हो गया, उसमें कीड़ा लग गया। और जो कृष्ण पक्ष में काटा है वो सूख रहा आस्ता आस्ता, परंतु उसमें कोई कीड़ा नहीं लगा। अच्छा, तो ये सबसे बड़ी इसकी विशेषता है। विशेषता तो ये ध्यान रखने वाली बातें हैं। हाँ, बिल्कुल। और ऐसे भी एक बात और बताएं आपको। अच्छा, शुक्ल पक्ष में यदि कोई औरत गर्भ धारण करती है तो उसके लड़की पैदा होगी। अच्छा, ऐसा भी है जी। हाँ, और कृष्ण पक्ष में गर्भ धारण करते हैं तो उसका लड़का होगा। ये भी मेरा प्रैक्टिकल है। जिसने कहा ये हमें बच्चा चाहिए, चाहे लड़का हो चाहे लड़की, तो जब आपका मन करे तब आप ये करो। और इसका भी टाइम होता है। अच्छा, जब औरत को मासिक धर्म आएगा तो आने के बाद जब वो सिर धो लेगी तो किसी को दूसरे दिन, किसी को 5वें, किसी को 7वें, किसी को 13वें दिन होता है कि गुप्त अंग से पानी बहुत बहता है। बिल्कुल। और उस टाइम उसकी इच्छा होती है मर्द से बोलने की। वही 24 घंटे का टाइम है बच्चा रोकने, इसके आगे पीछे नहीं है। तो ये बहुत सारी इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं जो बहुत सारे लोगों को नहीं पता होती हैं आज के इस दौर में। तो यानी पक्ष का भी, यानी शुक्ल पक्ष है या कृष्ण पक्ष है, देखिए, बहुत महत्व है। जिसको असली नाड़ी ज्ञान है वो जोस्त के ऊपर चलता है। जिसको जोस्त का ज्ञान है वो नाड़ी वैद में कामयाब है। जिसको जोस्त का ज्ञान नहीं है वो तो घोंसलेबाजी है। बिल्कुल। कि लाभ हो ना हो, मेरा काम पैसा कमाना और दूसरे को दवाई देना। उससे लाभ हो ना हो उसका वो नहीं है, अधिकार नहीं है। यानी आयुर्वेद और ज्योतिष अपने आप में ही इनका तालमेल है। हाँ, बिल्कुल। अब देखिए जी। आज मुझे यंत्र मंत्र तांत्र बदांग चलांग जोस्त अध्यात्म एक्यूप्रेशर रेकी सारी विद्या आती हैं। काम मैं उतना करूँगा जितनी मुझे ज़रूरत है। बिल्कुल। फालतू फंड में मैं नहीं पड़ता। और 2 घंटे से ज़्यादा मैं मरीज नहीं देखता। केवल सुबह 10 बजे से 10 से 12 तक देखने हैं, 12 बज गए अपनी छुट्टी। बिल्कुल। तो इसीलिए शायद जो आयुर्वेद है वो यानी स्वस्थ विचार आश्रम शायद इसीलिए बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध भी है कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा फॉर्मेलिटीज़ नहीं होती हैं। जो भी रोगी आते हैं उनका प्रॉपर देखभाल होती है। बिल्कुल। तो दर्शकों, ये बहुत ज़रूरी है कि आप सभी को ये जानना कैसे हम आयुर्वेद में क्या कुछ कर सकते हैं। आयुर्वेद एक अपने आप में अथाह सागर है जिसमें जितना भी आप गोता लगाएंगे उतनी गहराई में आप जाते रहेंगे, लेकिन गहराई के जो अंत है वो आप नहीं था ले पाएंगे, क्योंकि अथाह ये सागर है, इसकी गहराई अनंत है। तो ऐसे में जितना भी हम प्रयास करेंगे इस कार्यक्रम से ज्ञान लेने का, वो हम ज़रूर आपके लिए करते हैं। और इसीलिए बहुत सी चीज़ें आपको ऐसी बताई जाती हैं जो आप सभी के लिए बहुत ज़रूरी भी है। और कैसे आप उपचार करें, क्या क्या घरेलू नुस्खे आप आजमा सकते हैं, ये सब चीज़ें आपको जानना बहुत ज़रूरी है। इसलिए अपना इंटरेस्ट आपको पैदा करना आवश्यक है। और यही हमारे इस कार्यक्रम का मकसद भी है कि आपके अंदर हम वह रुचि पैदा करें जिससे कि आप प्राकृतिक उपचारों के प्रति, आयुर्वेद के उपचारों के प्रति, प्रकृति की ओर आप अपना रुख करें, अपना रुझान बढ़ाएं। तो इसीलिए हम आप सभी के लिए ये कार्यक्रम भी लाते हैं और आप सभी से अनुरोध भी करते हैं, जब भी आप इस कार्यक्रम को देखने बैठे कॉपी और पेन भी साथ में ज़रूर लेकर बैठें। और ख़ास तौर पर ये बात भी आपको बताई जाती है कि यदि आप थोड़ा बहुत रुचि रखते हैं पढ़ने में, तो आपको घरेलू नुस्खे और ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं पढ़ना,
तो इसी जानकारी के लिए आपके लिए हम लेकर आए हैं स्वस्थ विचार पुस्तकें। और ये पुस्तकें गुरुजी ने अपने कई वर्षों के अध्ययन और अनुभव के बाद तैयार की हैं। इन पुस्तकों को यदि आप अपने घर पर मंगवाते हैं और इसका रोज़ाना अध्ययन करते हैं तो आप ये समझें कि एक वैद्य 24 घंटे आपके साथ आपके घर में उपलब्ध है इन पुस्तकों के रूप में। तो ये पुस्तकें हर घर में होना बहुत ज़रूरी है। तो ये पुस्तकें मंगवाना चाहते हैं तो हेल्पलाइन नंबर्स पर आप कॉल करें। सुबह 10 बजे से लेकर शाम 5 बजे के बीच में कॉल करने का समय है। और दर्शकों, यदि आप भी इस कार्यक्रम से जुड़ना चाहते हैं, कोई भी सवाल है आपका, तो आप हमें कॉल करें या आप हमें व्हाट्सएप के जरिए मैसेज भेज सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और